हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु। तो आज हम पहला 12th चैप्टर हीरोन का सूत्र करेंगे, जिसमें हम आप बेसिक और एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें बेसिक में हमारा ये है कि हमें इसमें दो सर्वसमीकरण लगेंगी। एक है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, और दूसरा है इन अ रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इसमें इस सूत्र से हमें एस प्राप्त होगा। एस से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के लिए यह सूत्र है। ये है क्षेत्रफल का सूत्र। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसमें जो s है, इसका वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा उदाहरण नंबर 1 जो है, उसमें बोलता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। जैसे कि ये दिख रहा है हमारे में, एक 8 सेंटीमीटर का है, 11 सेंटीमीटर का है। उसका टोटल जो परिमाप होता है, ये जो बाहर की ये रेखा है, इसे परिमाप बोलते हैं। तो टोटल परिमाप जो होता है ये 32 सेंटीमीटर का है। तो हमें इसका ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजा ए बराबर है अपनी 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजा बी बराबर है 11 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की भुजा सी है, वो हमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसे हमें ज्ञात करेंगे। और इसका परिमाप जो दिया है, त्रिभुज का परिमाप वो है अपना 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर का है। अब हम पहले इसको सी ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमें पूरा ये ट्रायंगल पता चल जाएगा कि इसका ये है, इसका ये है, तो इसका कितना है। उसके बाद हम इसके अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, हमें 32 दिया गया है। तो त्रिभुज का परिमाप तब बनता है ना, जब इनके तीनों भुजाएं बराबर का जोड़ होता है, उसे परिमाप बोलते हैं। तो ए है अपना 8, बी है अपना 11, सी हमको दिया नहीं गया, इसलिए सी इज इक्वल टू 32। क्यों? क्योंकि ये तीनों परिमाप है, इन तीनों को जोड़ के ही परिमाप बनता है ना। तो इनको जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा 19 प्लस सी इक्वल टू 32। तो सी इज इक्वल टू 32 माइनस 19, तो सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसमें निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है अब हमें। तो उसके लिए एस ज्ञात होना ज़रूरी है। एस, तो एस के लिए हम क्या करते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो हमारा ए है 8, बी है हमारा 11, सी अभी क्या निकला हमारा 13 और बटे में 2। ठीक है, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 32 बटे में 2, हाफ करेंगे हो जाएगा 16। तो ऐसे बराबर हमारा 16 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू इन अ रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ठीक है। तो एस का मान हमें अभी दिया है, हमें 16 हमने निकाल दिया। ठीक है, तो 16 कोष्टक में 16 माइनस ए है अपना 8 है, बी है अपना 16 माइनस 11, सी है हमारा 13, 16 माइनस 13। तो रूट में लिया, 16 को 16 ही रहने दिया, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 8, इसको माइनस कर लेंगे 16 माइनस 11 हो जाएगा 5, 16 माइनस 13 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इसको फिर से रूट में ले लेंगे। अब देखो, अब ये जो यहाँ पे जो बचता है ना, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 16 का एलसीएम निकालेंगे 16 का। तो 2 2 2 2 करके 4 बार आएगा, दिखाऊँ कैसे, 2 8 4 2 1, 4 बार आया 2, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 8 कितनी बार में आया, 8 आया, तो 3 बार में आएगा 8, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 5 का एलसीएम कितना होता है 5, उसका हाफ तो होगा ही ना, होगा ही नहीं, और 3 का भी होता है 3। अब देखो क्या करेंगे, जो जिस की जोड़ियाँ बनती है उसको बाहर निकाल लेंगे। कैसे, जैसे कि ये 2 की जोड़ी बन गई तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर हो गया, अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका भी जोड़ी बना, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, इसको हमने रूट से बाहर निकाला, ये हो गया 2। एक और जोड़ी बन गई, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, इसको निकाला 2 हो गया। ये जो स्क्वायर होता है ना, रूट के अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं वो हाफ होती हैं। तो अगर तुम्हारा किसी चीज़ का स्क्वायर है ना, तो वो बाहर निकल जाएगा तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, अब जो अंदर बचा है उसको लिख दो, ये 2 बचा, ये 5 बचा और ये 3, तो रूट में ही रखेंगे इनको, 2 गुणे में 5 गुणे में 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर लिख देता हूँ 8, और ये रूट के अंदर 5 दूनी 5 या 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया कोष्टक में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर हो गया ख़त्म। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए निकाला क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला था, और परिमाप निकालेंगे ना, मतलब आयतन निकालेंगे तो हम लगाते हैं सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हमने परिमाप निकालने के लिए सॉल्व किया, यहाँ पे सी आया, उसके बाद हमने एस निकाला, एस निकालने के बाद हमने क्षेत्रफल का सूत्र रख के जो है उसका एलसीएम निकाल के जो कॉमन था उसको निकाल दिया, उसके बाद आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर से खुद से ट्राई कीजिएगा, जब तक ट्राई नहीं करेंगे खुद से नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।